बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान फूड सीक्रेट्स। अगर आप दावत के लिए बड़े पैमाने पर देगी आलू गोश्त या कि आलू बीफ कोरमा तैयार करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आपको देख से कहीं बेहतर जायका मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से देगी बीफ कोरमे की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 केजी परफेक्ट आलू बीफ का देगी कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बीफ को नॉर्मल तरीके से भी गला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम बीफ डालेंगे। 3 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। हड्डी वाला, बोटी का साइज़ नॉर्मल ही है। तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो टमाटर है जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 किलो ही बारीक कट किया हुआ प्याज लिया है मैंने, ये डाल देंगे इसके अंदर। आज की जो रेसिपी है इसके अंदर 3 किलो मैंने बीफ लिया है और 2.5 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार कर अच्छे से उनको वॉश कर लिया है और उनको थोड़ा सा मोटा कट कर लिया है। तो आलू का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज डालने के बाद कुछ मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगा। खड़े मसालों में यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़ी इलायची ली हैं, 6 से 7 दाने छोटी इलायची के हैं, 1 टीस्पून भर के मैंने ली है साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के हैं। ये डाल देंगे इसके अंदर। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ली है चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, ये डालेंगे इसके अंदर। 3 से 4 खाने के चम्मच ही मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि दड़ा मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी डालेंगे और ये मेरे पास है नमक तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। तो नमक का इस्तेमाल हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। तो तकरीबन मैंने 3 गिलास भर के इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो अभी अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो कम है, तो पानी हमने इतना ही इस्तेमाल करना है। तो इतने पानी के अंदर बीफ जो है वो अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि 1 किलो हमने इसके अंदर प्याज डाले हैं और 1 किलो ही टमाटर डाला है। तो उन दोनों ने भी अपना पानी छोड़ना है, बीफ ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो पानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं, हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है, जो बिसल है, वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही अच्छे से गला लिया है। तो ये देखें, बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अभी मैं इसको एक बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से बीफ को मैंने एक बड़े से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। साथ में इसके अंदर डाल दूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। बीफ को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद पानी इसका जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा। तो तकरीबन
300 ग्राम के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगा। तो ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगा, ताकि ऑयल के साथ बीफ की अच्छे से भुनाई हो जाए। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। तो अभी मैंने इसके अंदर आधा किलो दही डाला है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही डालने के साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी डाल दूँगा। 2.5 किलो मैंने आलू लिए थे। आलूओं का छिलका उतार कर इनको अच्छे से वॉश कर लिया और इनको इस तरीके से ज़रा सा मोटा कट कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो अभी फ्लेम इसका हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पहले भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आलू डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद पका लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं या कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि जितना का आपको शोरबा चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसके अंदर जो पानी है वो डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। फ्लेम हमने इसका कर दिया है फुल लो दम वाला। तो अभी इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और जो अभी हमने इसके अंदर पानी डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। तो ऊपर से मैं इसको कवर कर दूंगा और फ्लेम हम इसका कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। देगी बीफ आलू कौरमे को दम लगाए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें कौरमे ने पकाई के बाद ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट आलू बीफ का जो देगी कौरमा है वो हमारा हो चुका है तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से बड़े पैमाने पर खाना जो है वो बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।